इतने वाज़े आईनी शिक की इस तरह खिलाफ वर्जी होगी, इस तरह खुल के वो लोग जो अपने आप को सियासत में कहते हैं, जो उस वक़्त के हुक्मरान थे, चाहे सूबाई या मरकज़ी, वो खुल के आइन की इतनी खिलाफ वर्जी करेंगे कि जो आइन में तारीख दी हुई है, फिर उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने तारीख दी है, उसकी भी खिलाफ वर्जी होगी। ये तो किसी की भी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं था। हाँ खान साहब, क्यों आखिर नहीं था? जब आप जानते हैं एस्टेब्लिशमेंट को, आपको तजर्बा हुआ है, उनके साथ रहकर आपने हुकूमत की है, आपको पता है वो क्या करती है, फिर क्या ख्याल नहीं था कि वो आने वाले दिनों में आइन का ख्याल करने की बजाय, जिसे वो ग्राउंड रियलिटी समझते हैं और जिसको वो पॉजिटिव रिजल्ट समझते हैं, उसके लिहाज से वो कुछ और इकदाम उठाएंगे? और फिर उन्होंने वही किया। बहुत से लोगों को ये अंदाजे थे अहले सियासत के। तो फिर क्यों नहीं पार्टी गलती खा गई? देखिए, मैं इसको गलती नहीं समझता, क्योंकि इसमें आइन की एक वाज़ेह शिक थी जिसके मुताबिक ये अब अमल किया गया। लेकिन ये आपकी बात दुरुस्त है कि अगर हम पास रिकॉर्ड देखते हैं एस्टेब्लिशमेंट का, तो आइन की खुला खिलाफ वर्जियां की गई हैं। लेकिन बज़ाहिर तो आइन जो है और इस वक्त हुकूमत जो है वो आइन के मुताबिक है, लेकिन हकीकत में तो इस वक्त अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है, क्योंकि किसी के पास कोई इख्तियार नहीं है। और आपके सामने इस वक्त की जो सूरत हाल है कि चारों असेंबलियां तहलील होकर 90 दिन से ऊपर हो चुके, पांचों असेंबलियां शमूल कौमी असेंबली 90 दिन से ऊपर हो चुके हैं। केयर टेकर गवर्नमेंट आइन के तहत 90 दिन से ज्यादा के लिए बन नहीं सकती। ये सारी गैर आइनी असेंबलियां हुकूमतें बैठी हुई हैं जो अपने आप को केयर टेकर गवर्नमेंट करते हैं। ना ये प्राइम मिनिस्टर कोई आइन के मुताबिक है, ना ही कोई चीफ मिनिस्टर, और इसलिए मुल्क में जो भी निज़ाम है वो गैर आइनी है।